नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह है हमारी धनौल्टी का ट्रिप एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए ताकि इस खूबसूरत सफ़र का पूरा मज़ा ले सकें। आज के एपिसोड में हम आपको धनौल्टी के कुछ बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट, बच्चों की मस्ती, रास्ते में पड़ने वाला शानदार टिहरी डैम और वापसी में एक अनोखा एरोप्लेन थीम रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हम अभी धनौल्टी के एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली। यहाँ का नज़ारा सच में दिल को सुकून देने वाला है। ऐसी जगहों पर आकर लगता है कि हम कुछ पल बस यहीं रुक जाएं। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच बिताया गया हर पल अपने आप में बहुत खास होता है। हमने यहाँ कुछ समय बिताया, खूब फोटो और वीडियो बनाए और इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो लिया। अब बच्चों की बारी है। इन्हें तो बस खुली जगह मिल जाए फिर खेलना शुरू। बच्चों ने सनरूफ से निकल के खूब वादियों को एंजॉय किया। इनकी मुस्कान देखकर हमारी पूरी यात्रा और भी खूबसूरत बन गई। सच कहूँ तो ट्रिप की सबसे प्यारी यादें अक्सर यही छोटे छोटे पल होते हैं। अभी हम कार से अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं गाइस। कभी चारों तरफ हरियाली, कभी दूर दूर तक फैले खेत, तो कभी सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में हमारा स्वागत कर रही हो। सफ़र की सबसे अच्छी बात यही होती है कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी से ज़्यादा रास्ते का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल से ज़्यादा भी यादगार ये रास्ते बन जाते हैं। देखिए बाहर का मौसम भी कितना सुहाना लग रहा है। हल्की हवा, खुला आसमान और ये शांत वातावरण, मन अपने आप शांत होने लगता है। शहर की भागदौड़ से दूर ऐसे पल सच में बहुत खास होते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसे सफ़र पर निकलें कोशिश करें कि सिर्फ मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बजाय कुछ पल अपनी आंखों से भी इन नज़ारों को महसूस करें, क्योंकि कैमरा बहुत कुछ कैद कर सकता है लेकिन जो सुकून दिल महसूस करता है ना, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। हमारा सफ़र अभी जारी है और आगे भी कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे साथ ये यात्रा पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम अपने सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत सफ़र के बाद आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। चारों तरफ इतनी हरियाली और शांत माहौल देखकर मन खुश हो गया गाइस। इसलिए हमने यहीं ग्रीनरी के बीच एक कॉटेज लिया है। हमने जो कॉटेज लिया है वहाँ रुकने के साथ साथ इंटरटेनमेंट की भी अच्छी व्यवस्था है। बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं और उछलने कूदने के लिए एक बड़ा बाउंसिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ बच्चे खूब मस्ती कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ बॉनफायर का भी इंतज़ाम होता है। ठंडी हवा, बॉनफायर की गर्माहट और साथ में हल्का फुल्का म्यूज़िक पूरा माहौल बना देता है गाइस। बहुत खूबसूरत व्यू है इधर। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ कुछ सुकून भरा और यादगार समय बिताना चाहते हो तो यह जगह उसके लिए बहुत अच्छी है। ऐसी जगह पर आकर एहसास होता है कि कभी कभी ज़िंदगी की असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए ऐसे छोटे छोटे पलों में होती है। बच्चों की मुस्कान, उनका खेलना, हंसना और बिना किसी चिंता की मस्ती करना, ये पल बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। हम भी कुछ देर इस खूबसूरत माहौल का आनंद लेंगे, बच्चों की मस्ती देखेंगे और इस शांत वातावरण को महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ ये अनुभव पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी यात्रा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब ज़रा इस कॉटेज के आसपास का नज़ारा भी देखिए। यहाँ हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। चारों तरफ फैली हरियाली, साफ़ सुथरा वातावरण और प्रकृति के बीच बना यह कॉटेज देखने में जितना सुंदर है, यहाँ का माहौल उससे भी ज़्यादा सुकून देने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी तरह की भागदौड़ या शोर शराबा नहीं है।
बस ठंडी हवा, पेड़ों की हल्की सरसराहट और एक ऐसा शांत माहौल जहाँ कुछ देर बैठकर मन अपने आप रिलैक्स हो जाता है। अगर आप रोज़ की व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऐसी जगह कुछ समय बिताना सच में एक अलग ही अनुभव होता है। सुबह की ताज़ी हवा, शाम का शांत वातावरण, हर पल अपने आप में खास लगता है। हमने भी सोचा कि इस खूबसूरत जगह के कुछ नज़ारे कैमरे में कैद कर लें। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं टिहरी डैम और सामने का नज़ारा सच में देखने लायक है। जितना इसके बारे में सुना था, असल में यह उससे भी ज़्यादा शानदार लग रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच फैला हुआ नीले पानी का विशाल जलाशय। इस जगह की खूबसूरती शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि प्रकृति और इंसानी इंजीनियरिंग का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण पूरे सफ़र की थकान को पल भर में दूर कर देते हैं। दूर दूर तक फैला पानी और उसके बीच पहाड़ों का नज़ारा बार बार कैमरे में कैद करने का मन करता है, लेकिन सच कहूँ तो इसे अपनी आंखों से देखना कहीं ज़्यादा खास एहसास है। अगर आप कभी उत्तराखंड की तरफ घूमने आए तो टिहरी डैम को अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। चाहे आपको प्रकृति पसंद हो, फोटोग्राफी का शौक़ हो या बस कुछ देर सुकून के पल बिताने हों, यह इस जगह आपको निराश नहीं करेगी। हम भी यहाँ कुछ देर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेंगे, इस पल को यादों में संजोएंगे और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी। यहाँ का माहौल देखते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा का भाव जाग जाता है। चारों तरफ गंगा मैया का पवित्र प्रवाह, भक्तों की आस्था और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्ति में बना देती है। हमने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, मन को एक अद्भुत शांति और ताजगी का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो सारी थकान और मन की बेचैनी गंगा मैया अपने साथ बहा ले गई हो। यह सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि आस्था और विश्वास। तो दोस्तों, इतना सफ़र तय करने के बाद हम चल दें अपने घर की तरफ और घर जाते टाइम पे हमें एक यूनिक सा आई कैची सा रेस्टोरेंट दिखा जो कि एरोप्लेन की शेप में था। इसी के अंदर एक खाना खाने का इंतज़ाम भी था। तो हमने वहाँ थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा खाना खाया, हमारा माइंड जब फ्रेश हो गया तो हमने अपना पड़ाव फिर से शुरू किया अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा आज का खूबसूरत सफ़र समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारे साथ बिताया गया हर पल पसंद आया हो।